एक उत्तम नगर में पंडित आत्मदेव जी रहते थे। पंडित आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी पंडित थे, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। और उनकी पत्नी थी धुंधली देवी। धुंधली देवी का स्वभाव थोड़ा जो है महाराज कलह प्रिया थी, घर में कलह करने वाली थी। आस पड़ोस में जब तक लड़ाई ना कर ले उनका भोजन ही ना पचे। फिर भी पंडित जी महाराज कैसे भी अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे। दुख की बात तो ये थी कि दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन पंडित जी को कोई संतान नहीं थी, ना कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। अब महाराज पंडित जी इस विषय को लेकर बड़े दुखी हुआ करते थे। आस पड़ोस से कभी कभी ताना भी मिल जाता था। पंडित जी के यहाँ एक गाय थी, वो भी उसको भी कोई बछड़ा या बछड़िया नहीं होती थी। अब गांव वालों का ताना सुनकर पंडित जी बड़े दुखी हो गए। एक दिन वन की ओर चले गए, घर बार छोड़ करके चले गए वन की ओर, और एक सरोवर के किनारे बैठकर रुदन कर रहे थे। यही विचार लेकर रुदन कर रहे थे कि उसी समय एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। महात्मा ने देखा कि ब्राह्मण है, कोई पंडित लग रहे हैं, अतः ये रो क्यों रहे हैं? हो सकता है भगवान को ध्यान कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, भाव में आंसू निकल आया हो। ऐसा विचार करके महात्मा पंडित जी के करीब गए और पंडित जी के पास जाकर के प्रश्न किए, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंतावली यसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदिस विप्रत्वम, महाराज पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? ब्राह्मण देवता आप बताइए, रोने का कारण क्या है? आपकी चिंता क्या है? आप क्यों रुदन कर रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, किम ब्रवीम ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमोपभुञ्चतो। महाराज क्या बताऊं, दुख का एक ही कारण है। यौवन अवस्था को त्यागते हुए मैं धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा हूं, और अभी तक हमारे घर पर कोई संतान नहीं है, न एक बेटा है न एक बेटी है, कोई नहीं है। अब महाराज आप बताओ कि ऐसे जीवन को तो धिक्कार है। जब मैं अपने पितरों को पानी देता हूं तो हमारे हाथ का जल जो है गर्म हो जाता है। वे पितर कहते हैं, आत्मदेव तुम तो मुझे जल दे रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद कौन देगा? धिग जीवितम प्रजाहीनम, प्रजा अगर छूट जाए तो जीवन राजा का नष्ट हो जाता है। धिक गृहम प्रजा विना और धिक धनम चापतस्य धिक कुलम संतति विना। धिक्कार है ऐसे कुल को जिस कुल में संतान नहीं है। महाराज उस कुल में पानी देने वाला नहीं है कोई। तब महाराज महात्मा समझाए, क्या पंडित जी मैं तो सोचा कि तुम भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन तुम तो वही फंसे हो गृहस्थ में, पुत्र के लिए रो रहे हो। अरे महाराज पंडित जी हमने आपके मस्तिष्क की रेखा देखी है,
सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बच्चा नहीं बच्चा। अरे आप तो इस जन्म में रो रहे हो, मैंने आपकी मस्तिष्क की रेखा देखी, उसमें आपको 7 जन्मों तक कोई पुत्र योग है ही नहीं। अरे महाराज, अब पंडित जी का दुख तो 7 गुना बढ़ गया। अब पंडित जी और तेज तेज रोने लग गए। अब पंडित जी ने विचार किया लेकिन कि जो महात्मा हमारे 7 जन्मों को देख सकता है वो हमें पुत्र भी दे सकता है। ऐसा विचार किए पंडित जी और कहते हैं महाराज अब आप हमें पुत्र दें, नहीं तो मैं यहीं पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा आपके सामने और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब महात्मा जी अच्छे फंस गए, बोले अच्छा खासा जा रहे थे, इनके पास आ गए। अब ये बोल रहा है कि जो है यदि आप ऐसे चले जाओगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, मैं यहीं सर पटक के मर जाऊंगा। पंडित जी की बातों को सुनकर महात्मा जी अपने टोकरी से एक फल निकाले और पंडित जी के हाथ में दे दिए। बोले ब्राह्मण देवता ये फल लो, लेकर जाओ अपने घर और अपनी पत्नी को दे देना और उससे बोलना कि ये फल ग्रहण कर ले और सत्य शौच दया दान तथा एक टाइम भोजन करेगी तो उसको निर्मल पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, फल को लिए दौड़े दौड़े घर आए, दूर से ही आवाज दिए, अरे धुंधली सुनती है? धुंधली ने आवाज दिया, बोलो जी क्या बात है? अरे मैं आज एक फल लाया हूं। अरे फल लाए हो? अरे फल तो आप रोज लाते हो, उसमें कौन सी नई बात है? गला तो ऐसे फाड़ रहे हो जैसे 9 लखा हार लेकर आए थे। अरे फल तो रोज लाते हो, उसमें कौन सी नई बात है? अरे सुन, एक महात्मा जी ने फल दिया है, इसको तू खाएगी तो एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी, महात्मा जी ने कहा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो फिर तो हम अभी ठाकुर जी की पूजन करके बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगा करके ही फल ग्रहण करेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी ने फल दे दिया, धुंधली फल ले ली। पंडित जी कुछ कार्यवश बाहर गए। पंडितानी धुंधली देवी बैठकर फल लेकर सोच रही हैं कि ये फल खाऊं कि ना खाऊं, फल खाऊं कि ना खाऊं। यही सोच ही रही थी कि आस पड़ोस की एक पड़ोसन धुंधली की सखी आ गई। उसने कहा, अरे बहन क्या हुआ, क्या सोच रही है, किस चिंता में बैठी है? धुंधली ने कहा, क्या बताऊं बहन, आज पंडित जी एक कोई महात्मा से फल लेकर आए हैं और बोले कि ये फल खा लेगी तो एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। अब भला तू बता कि कोई फल वल खाने से पुत्र होता है क्या? पड़ोसन ने समझाया कि देख धुंधली, यदि पंडित जी ये फल लेकर आए हैं, किसी महात्मा ने दिया है, तो अवश्य ही पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तू बड़े भाव से इस फल को ग्रहण कर ले। अरे नहीं बहन, यदि मैं फल खा लूंगी तो मान के चलो, कहते हैं यदि गर्भ रुक जाए तो आदमी ज्यादा दौड़ भी नहीं सकता है। तो पड़ोसन ने कहा, अरे तुझे दौड़ने का रहेगा, तू तो आराम करना। अरे मान के चलो घर में आग लग गई और सब भाग गए, मैं बचूंगी, मारी जाऊंगी अकेले, इसलिए नहीं। अरे ऐसा नहीं होगा। अरे मान के चलो, कहते हैं सुखदेव जी मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, हमने सुना है।
तूने सुना है कि नहीं? हाँ बहन, मैंने भी सुना है कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपनी माता जी के गर्भ में थे, और मान के चलो हमारे गर्भ में भी 4-5 साल तक बालक रुक गया तो मैं मर जाऊंगी। कितना कुतर्क की, फल ग्रहण नहीं की, पड़ोसन समझा के हार गई, अपने घर चली गई। फल लेकर धुंधली बैठी थी, यही सोच रही थी कि कैसे इस फल से पीछा छुड़ाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, कि उसी समय उसकी बहन आ गई। बगल में ही रहा करती थी, धुंधली की बहन आई, छोटी बहन। धुंधली ने पूरा वृत्तांत अपनी बहन से भी बता दिया। धुंधली की बहन कहती है कि अरे बहन, बावरी भाई है गई है, भला फल वल खाने से कोई पुत्र हो तो है का? ऐसा कर देख, तेरे घर में धन बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, और मेरे घर में खाने वाले बहुत हैं महाराज, लेकिन धन नहीं है। देख, हमारे तो कई पुत्र हो चुके हैं, एक होने वाला है, ये जो पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी, और उसके बदले हमारे पति का मुख बंद करने के लिए तू कुछ धन दे देना चुपके से। धुंधली को बात जम गई, धुंधली बड़ी प्रसन्न है गई। बोली बहन, तू तो 2 मिनट में पूरी चिंता ही खत्म कर दी, बहन हो तो ऐसी होनी चाहिए। और बोली इस फल का क्या करें? धुंधली की बहन ने कहा, देख बहन, तेरी गैया भी, उसको भी कोई बछड़ा उछड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा कर कि इस फल को गैया माँ को खिला दे, इससे पंडित जी के फल की परीक्षा भी हो जाएगी।